कि गरीब का दिल इतना बड़ा होता है ना कि भले ही जेब में पैसा हो या नहीं हो, बल्कि सीने में इतना बड़ा दिल होता है। एक माँ से पूछिए जिसका बेटा इस स्थिति में पड़ा है और इनके पास इलाज का पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बांध करके रखी हुई हैं कि कहीं इसकी वजह से हमको कोई दो बात ना बोल दे, इसकी वजह से हमको कोई कुछ कह ना दे, इसकी वजह से ये बांध करके रखी हुई है। इलाज के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए की जरूरत होगी तो आप करा सकते हैं कि नहीं? का है ठीक हो तो ठीक है ना बा। अच्छा, आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके घर में दरवाजा भी ढंग से नहीं लगा है। इनकी घर यही है, देख सकते हैं कि घर में घास फूस से बनाया हुआ है, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि शायद 2 लाख और 4 लाख भी लगेगा ना, शायद इनको कमाने में इनकी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके मन में एक उम्मीद है कि अगर 2 लाख 4 लाख भी लगेगा ना तो हम अपने बेटे को ठीक कराने के लिए पूरी तरह से इस काम को करेंगे। जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि अगर 2 लाख 4 लाख भी लगेगा तो हम इलाज करवा देंगे। मुझे पता है कि उनकी स्थिति क्या है। क्या लगता है कि वो इलाज कराने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? है, पैसा अगर होगा तो इसको दिमाग भी ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी परिवार के पास पैसा है या नहीं है? अभी पैसा कहाँ है, इन लोग तो खाई चबाए में तबाह है। अच्छा, अगर पैसा होता तो इनका इलाज सक्सेसफुल हो एकदम गया हो होता और जाए, ये हाँ। कामयाब हो करके कामयाब, हाँ। यहाँ पर खड़ा नहीं होते, बेड़ियों में जकड़ के नहीं खड़ा होते, बल्कि ये इनके हाथों में भी पेन और कॉपी होती, जिससे कि ये पढ़ लिख रहे होते, अपनी जो दुर्दशा है उसको चेंज कर रहे होते। हाँ। क्या कहना चाहिएगा कि मतलब जो बिहार सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे लोग, जो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में बैठे लोग आपको देख सकते हैं, उनको क्या निवेदन करिएगा उनसे? क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि भाई पैसा के कुछ मदद कीजिए, हम लोग दवा कराएंगे, बढ़िया से इलाज कराएंगे। इस वक्त मैं बिहार के रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के भौ पोखर टोला में मौजूद हूं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप लोग बेड़ियों में जानवरों को बांध करके रखते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा परिवार रहता है ना जो अपने बेटे को न चाहते हुए भी बेड़ियों में जकड़ करके रखा हुआ है। दिखाना चाहूंगा यही वो घर है जिस घर में दरवाजा भी ढंग से नहीं है। शायद इसको आप पैरों से एक बार मारिएगा तो ये दरवाजा टूट करके गिर जाएगा, लेकिन इस घर में एक परिवार रहता है। और इसी दरवाजे के बगल में एक व्यक्ति को मैं दिखाना चाहूंगा जिनके हाथों और पैरों दोनों में बेड़ियां लगी हुई है। ये बेड़ियां ऐसे ही नहीं लगी हुई है, ये शौक से नहीं लगी हुई है, बल्कि इसलिए लगी हुई है कि इस परिवार के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, जिससे कि इसका इलाज हो सके, ये व्यक्ति ठीक हो सके। इसी वजह से ये लोग बांध करके रखे हुए हैं कि मेरे बेटे की वजह से कहीं किसी दूसरे को कोई क्षति ना पहुंच जाए, कोई क्षतिग्रस्त ना हो जाए। बाकी मैं इनकी माता जी बगल में बैठी है, मैं उनसे बात करूंगा और पूछने का प्रयास करूंगा कि इनकी ये हालत कब से है और क्यों है। अपना नाम बता दीजिए चाची पहले आप। मीरा देवी नाव है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो बेटे हैं उनकी स्थिति कब से ऐसी है? क्या बचपन से ही इसी अवस्था में है या बाद में? बचपन हो गई, साल भर 1.5 बरस के तब भइल। अच्छा, साल 1.5 साल तक वो बढ़िया थे, लेकिन अभी इस स्थिति में बने हुए हैं। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा, इसका इलाज आप करवाई हैं कभी? हाँ, इलाज तो करेबे कनी, पैसा बा बाबू, का करी, गरीब आदमी के खाही के ठेकान नहीं के तका। यानी जहाँ जहाँ आपसे इलाज होना था वहाँ वहाँ आप करवाई, लेकिन अब इस इलाज के लिए आप एलिजिबल नहीं है, जिसकी वजह से इनको बांध करके रखी हुई है। बांध करके क्यों रखी है? का करी, और केकरो ढेले चला दी, केकरो तो हमरा के दूगो गरिए बात दी हसन, ओही के जल्दी बांधले रही ना। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि गरीब का दिल इतना बड़ा होता है ना कि भले ही जेब में पैसा हो या नहीं हो, बल्कि सीने में इतना बड़ा दिल होता है। एक माँ से पूछिए जिसका बेटा इस स्थिति में पड़ा है और इनके पास इलाज का पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बांध करके रखी हुई हैं कि कहीं इसकी वजह से हमको कोई दो बात ना बोल दे, इसकी वजह से हमको कोई कुछ कह ना दे, इसकी वजह से ये बांध करके रखी हुई है। बाकी इनके पिताजी यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार वो संघर्ष किए इनको ठीक करने के लिए और किस प्रकार इनका संघर्ष रहा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामसर प्रधान। अच्छा, इनको ठीक कराने के लिए आप कहाँ कहाँ गए? कहाँ गोली, रांची गोइनी, डिहरी गोइनी, और कहाँ गोइनी। अच्छा, हाँ, अभी आप अगर ठीक कराना होगा तो अभी आप करा सकते हैं या नहीं? मतलब इलाज के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए की जरूरत होगी तो आप करा सकते हैं कि नहीं? का है ठीक हो तो ठीक है ना बा। अच्छा, आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके घर में दरवाजा भी ढंग से नहीं लगा है। इनकी घर यही है, देख सकते हैं कि घर में
घास फूस से बनाया हुआ है, लेकिन इनका दिल इतना बड़ा है कि शायद 2 लाख और 4 लाख भी लगेगा ना, शायद इनको कमाने में इनकी पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके मन में एक उम्मीद है कि अगर 2 लाख 4 लाख भी लगेगा ना तो हम अपने बेटे को ठीक कराने के लिए पूरी तरह से इस काम को करेंगे। बाकी यहाँ पर गांव वाले लोग हैं, मैं गांव वालों से भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? गोरख पासवान। अच्छा, ये बताइए कि इनकी स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? आप तो चूंकि इसी गांव का रहने वाले हाँ हैं। हाँ, ये भगिने हमारा है। अच्छा, आपका भगीना है। हाँ। कब से ऐसे स्थिति में है? अरे स्थिति तो है 1.5 बरस ले है, इसको दिमाग गर्म है। अच्छा, अब इसलिए कि बना जाता है कि कुछ पर ढेला चला देता है, बाजार जाता है मांग खा लेता है, मगर भी दूसरा के कोई आंटी करेगा इसलिए तो उसको ना मारेगा, दूसरा का मार देगा। इसलिए इसको बांध के डरे रखता है कि गाड़ी पकड़ कोई नहीं देगा। ये बताइए कि आपको जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि अगर 2 लाख 4 लाख भी लगेगा तो हम इलाज करवा देंगे, मुझे पता है कि उनकी स्थिति क्या है। क्या लगता है कि वो इलाज कराने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? है, पैसा अगर होगा तो इसको दिमाग भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी परिवार के पास पैसा है या नहीं है? अभी पैसा कहाँ है, इन लोग तो खाई चबाए में तबाह है। अच्छा, अगर पैसा होता तो इनका इलाज सक्सेसफुल हो एकदम गया हो होता जाए, और ये हाँ। कामयाब हो करके कामयाब, हाँ। यहाँ पर खड़ा नहीं होते, बेड़ियों में जकड़ के नहीं खड़ा होते, बल्कि ये इनके हाथों में भी पेन और कॉपी होती, जिससे कि ये पढ़ लिख रहे होते, अपनी जो दुर्दशा है उसको चेंज कर रहे होते। हाँ। क्या कहना चाहिएगा कि मतलब जो बिहार सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे लोग, जो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में बैठे लोग आपको देख सकते हैं, उनको क्या निवेदन करिएगा उनसे? क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि भाई पैसा के कुछ मदद कीजिए, हम लोग दवा कराएंगे, बढ़िया से इलाज कराएंगे, सब हमारा साधन ठीक होगा, बच्चा सुधार होगा, हम आगे पढ़ाई लिखाएंगे, इसको शादी ब्याह होगा, तो यही मजबूरी में हम लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, नेता मंत्री विधायक लोग, आप लोग जो सत्ता में बैठे हैं ना कहीं इसी गरीब के एक वोट का देन है, एक मत का देन है कि आप लोग केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में बैठे हैं। लेकिन आप लोग सत्ता में आने के बाद इस गरीब को भूल जाते हैं कि इस गरीब का भी हमको भलाई करना है। मैं चाहूँगा कि जिधर जिधर आपकी नज़र दौड़ेगी उधर उधर एक भी पक्का का दीवार नहीं नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ घास फूस और मिट्टी का दीवार नजर आएगा। और इसके यहाँ के गरीब किस बदहाली में जी रहे हैं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि एक बार इस परिवार के बारे में जरूर सोचिएगा, जिसके पास खाने पीने के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के इलाज के लिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर जितना भी पैसा लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग इलाज कराने के लिए तैयार हैं, कभी तो इनका इलाज हो पाएगा। इनके मन में एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारे बेटे का इलाज हो पाएगा, हमारा बेटा एक दिन ठीक होकर के हमारे बीच में होगा। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा बिहार सरकार के लोगों से, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा नीतीश कुमार जी से, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि जो इतने बड़े बड़े देशों में जाते हैं, इतने बड़े बड़े कपड़ा पहनते हैं, इतने बड़े बड़े जगहों पर जा करके फिजूल का जो पैसा खर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं अगर 5 लाख या 10 लाख इस गरीब के खाते में अगर वो डाल देना तो ये बचवा हाथ में बेड़ी और पैर में बेड़ी लगा के नहीं, बल्कि हाथ में पेन और कॉपी लेकर के पैरों में जूता लगा करके खड़ा होगा। मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार के लोगों, एक बार इस गरीब के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि रंक से राजा बनाने वाला भी यही गरीब होता है और राजा से रंक बनाने वाला भी यही गरीब होता है। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं युवराज आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।